हमारी फसल के अच्छे पैदावार के लिए सही समय एवं सही मात्रा में उर्वरकों का डालना बहुत जरूरी होता है और गलत समय और सही या ज्यादा मात्रा में डाला गया उर्वरक आपकी प्याज की फसल को काफी हद तक कम पैदावार कर सकता है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं रोपाई के समय हमें अपनी फसल में कौन सी खाद एवं कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। हमारे द्वारा दी गई मात्रा एकड़ के हिसाब से होती है। रोपाई के समय हमें 25 किलो यूरिया, 25 किलो फास्फोरस, 12 किलो सल्फर और 30 किलो पोटास को मिक्स करके अपनी मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, या रोपाई के समय आप पौधों की जड़ों में भी मिला सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं जब हमारी फसल 30 से 45 दिन के मध्य हो तो हमें कौन सी उर्वरक डालनी चाहिए। उस समय हमें 70 किलो यूरिया, 25 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास की मात्रा को डाल सकते हैं। हमारी प्याज की फसल में सल्फर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यह हमारी उपज में बढ़ोतरी एवं कंद का साइज बढ़ाता है और कंद की चमक को भी लाता है। सल्फर हमारी प्याज की फसल को रोगों से भी बचाता है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं जब हमारी फसल 45 से 60 दिन की हो जाए तो हमें कौन सी उर्वरकों को डालना चाहिए। जब हमारी प्याज की फसल 45 से 60 दिन की होती है तो हमारी प्याज को माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमें अपनी फसल में किसी भी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें लोहा, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर और बोरान हो उसकी स्प्रे कर सकते हैं। आपको इन सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर मिल सकता है। इसके लिए आप मल्टीप्लेक्स का क्रांति भी चुन सकते हैं जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज आपको जब आपकी फसल 55 दिन से ऊपर की हो जाए जब ही करना है। आप 20-20 दिन के अंतराल पर अपनी फसल में 2 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव कर सकते हैं। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव ही अपनी फसल पर करना है। छिड़काव के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप अपनी फसल पर हमारे द्वारा बताए गए समय व सही मात्रा के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारियाँ कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों की जानकारी पर आधारित होती है। सभी किसान भाइयों को कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी किसान भाइयों का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।